और जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। कितना अच्छा बात है, हमें एक दूसरे को पवित्र लोग कहलाता है। कौन है पवित्र? जिनको प्रभु ने अपने लिए अलग किया। जो भी लोग प्रभु के लिए अलग किया या प्रभु का मंडली का सदस्य बना या जिसका उद्धार हुआ, जिसको नया जन्म मिला, वो सब लोग पवित्र लोग हैं। हम जीवित पवित्र लोग हैं। तो कितना अनोखा बात है। हम एक दूसरे को मिलने के टाइम पर वो झुंड को संबोधना करते हुए पवित्र लोग करके कहना चाहिए। बहुत बार लोग ऐसा नहीं कहता, लेकिन हमें कहना चाहिए। मैं हमेशा प्रचार में बोलता हूँ, नासिक के पवित्र लोगों को मैं सबको मेरी मसीह बदना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हम लोग ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। आपको मालूम है, एक समय में इस्राएल प्रभु के लिए श्रेष्ठ लोग था, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, मैं सारे जाति के लोगों से मैंने तुमको मेरे लिए चुन लिया। उनका श्रेष्ठता क्या था? प्रभु उनका बीच में रहता था और प्रभु का दिया हुआ व्यवस्था उनका पास था। तो आज हमारा श्रेष्ठता क्या है? प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दिया, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। कितना बड़ी बात है। इसलिए हम बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। तो इन दिनों में पिछले हफ्ता में हम लोग ये बात को देख रहा था, पवित्र लोग आनंद रहना चाहिए किन किन बातों में, ये विषय पर हम देख रहा था। उसमें हमने दो बात देखा। एक हमने ये देखा था कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा। प्रभु ने खुद बोला कि तुम ये दुनिया की कोई बातों पर नहीं, दुष्ट आत्मा अधीन होता है उसमें नहीं, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा, इसलिए तुम आनंदित होना। कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग में हमारा नाम लिखा या जीवन का किताब में हमारा नाम लिखा, वही लोग आनंदित कर सकता है, क्योंकि वो लोग अनंत आग से बच गया। पाप की मजदूरी मृत्यु जो अनंत काल का नरक है, वो नरक की सजा से प्रभु ने हमको बचा लिया। इसमें हमें आनंद होना चाहिए। दूसरा हमने ये देखा था कि जो मसीह की कष्टों में भाग लेता है, उस समय में हमें आनंदित होना चाहिए करके। प्रियो, जरूर यीशु मसीह को ये दुनिया ने नहीं स्वीकारा, तो उसी रीति में मसीह ने जिनको चुना उनको भी ये दुनिया नहीं स्वीकारेगा। वो जरूर मसीह को सताया है तो हमें भी सताएगा। तो इसलिए ये बात प्रभु ने कहा भी। तो इसलिए प्रभु के खातिर हमें कष्ट सहना पड़ता है, तो या सुसमाचार का खातिर हमें कष्ट सहना पड़ता है, तो हम कभी दुखी नहीं होना, हमें उसमें आनंदित और मगन होना, क्योंकि हमें उसके खातिर स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। ये बात है हमने देखा था। आज मैं आनंदित रहने वाला तीसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है मालूम? जब मतलब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 12 वचन, आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो, एक प्रकार एक आज्ञा है। आशा में आनंदित रहो। देखिए, जो भी लोग उद्धार पाया ना, सबको प्रभु ने आशा दिया है। हमारा उद्धार तक वहां पर रोमियो 8 अध्याय का 24 वचन में या 25 में आपका 24 इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखा, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। आप देखिए कितना मनोहर बात है। प्रियो, प्रभु ने हमारा उद्धार करने के समय में हमें आशा दिया। तो इस आशा का बारे में मतलब भिन्न भिन्न अर्थों में ये आशा का बारे में बताया। उसका बारे में मैं आज आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। कम से कम 9 बातें हम लोग इसमें बहुत मतलब गहराई में जानना चाहिए। वो 9 शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो ये आशा के बारे में हम लोग जब पढ़ता है, तो पहले हम लोग ये आशा का विशेष बात, आशा का सविशेषता, 9 सविशेषता मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो पहली बात, पहला पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखते हैं कि ये आशा का पहला सविशेषता क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, कितना बात है। हिंदी में 3 है 5 है? 3 ही है ना।
हाँ, जीवित आशा। देखा, हमें मिला हुआ जीवित आशा, नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों में कार्य करने वाला एक आशा है जीवित आशा। जीवित आशा का मतलब हमेशा जीवित रहने वाला व्यक्ति ने हमको यह आशा दिया है। अभी आप देखो, अभी अगर दुनिया का कोई आदमी, कोई महान पंतप्रधान क्यों ना हो, बड़ा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, और उन्होंने हमको आशा दिया पर वो मर गया तो हमारा आशा मर गया है, हम हमारा आशा निराशा में बदल जाएगा। परंतु हमें यहाँ पर जो आशा देता है वो प्रभु हमेशा के लिए जीवित है। वो मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ हमेशा के लिए जीवित प्रभु है ना। प्रकाशित वाक्य में उसका पहला अध्याय का 18 वचन में पत्मोस टापू में जब प्रभु प्रकट हुआ तब मानव यूहन्ना को प्रभु क्या बोलता मालूम है? मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजिया मेरे ही पास है। देखा, इसका मतलब अभी मैं कभी नहीं मरेगा, मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ। देखिए कितने बड़ी बात है? अभी मृत्यु की अधिकारी मैं हूँ। देखा, इसका मतलब हमें जो आशा दिया वो आशा देने वाला हमेशा के लिए जीवित प्रभु है। इसलिए बोलता है ये जीवित आशा है, मतलब ये आशा मर नहीं सकता, ये आशा नष्ट नहीं हो सकता। आशा देने वाला निरंतर हमेशा के लिए जीवित है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, वो शब्दों का प्रयोग आप देखिए। दूसरा, ये आशा का खूबी, दूसरा बात हम देखता है तीतुस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में, तीतुस पहला अध्याय दूसरा वचन, उस अनंत जीवन की आशा। हाँ, अनंत जीवन की आशा। मैं सिर्फ वो पॉइंट उठाकर आपको बोल रहा है, क्योंकि वो वचन वाला पूरा बोल करके बताने के लिए जाएगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो अपन संक्षिप्त में हमारे विषय पर आधारित होकर के हम कम शब्दों में उसका ज्यादा आशीष पाएंगे, ये सोचता है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है अनंत जीवन की आशा। क्या बोलता है? अनंत जीवन की अनंत आशा। जीवन की आशा। अनंत जीवन की आशा कौन दे सकता? दुनिया में कोई दे सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। अनंत जीवन किसके पास है? कोई ये आशा दे सकता। अनंत जीवन है किसके पास है? सिर्फ प्रभु के पास है। प्रभु ही हमें ये आशा दे सकता। इसका मतलब हमें मिला हुआ आशा प्रभु की ओर से मिला हुआ आशा है, इसलिए वो अनंत जीवन का आशा है। प्रभु हमको अनंत जीवन दिया है और वो अनंत जीवन का महत्व हम आने वाला युगों में देखने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जीवन हमारे जीवन में राज करने वाला महत्वपूर्ण अनुभव, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होगा शायद, मतलब हम लोगों में 3 जीवन रहता है। आपको मालूम? नासिक मंडली के लोगों को मालूम, परंतु बाकी लोगों का अवस्था मुझे नहीं मालूम है। कौन ऐसा आप सोचो, शायद आपको एक झटका लगेगा है। हमारे में 3 जीवन है, इसमें मैं कौन सा जीवन से जीता हूं करके जानना बहुत जरूरी बात है। कौन कौन सा जीवन है? एक मनुष्य का जीवन, एक कब मिला? जन्म से मिला। हमारा इस दुनिया में जन्म लेने के द्वारा हमको मनुष्य का जीवन मिला है। दूसरा कौन सा जीवन है? शैतानी का जीवन। शैतानी का जीवन कब मिला? जब आदम ने पाप किया। आदम ने पाप किया, इसलिए दुनिया में जन्म होने वाला हरेक लोगों में वो शैतानी का जीवन भी उनका हमारा जीवन में रहता, शैतानी जीवन। तीसरा एक जीवन है वो सब में नहीं। ये 2 जीवन सारे दुनिया की सारे मानव जाति में है, और ये तीसरा एक जीवन है वो नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ लोगों में है। वो है परमेश्वरीय जीवन, वो है अनंत जीवन। उसको बोलता है अनंत जीवन, ईश्वरीय जीवन। वो यीशु मसीह को प्राप्त किया हुआ लोगों को मिला हुआ जीवन है। बहुत बड़ी बात है ना। अब ये जीवन कहाँ रहता है आपको मालूम? देखिए, आपका जो मनुष्य का जीवन जो है वो आपका प्राण या देही उसमें रहता, और शैतानी की जीवन आपके शरीर में रहता, ये शरीर में, और परमेश्वरी जीवन आत्मा में रहता। देखा, 3 जीवनों का वास स्थल आपको मालूम हो गया। इसका मतलब आज आप कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार का जीवन बिताता है,
ये बात को जानना, अभी वो विषय अलग हो जाएगा, मैं इसलिए उधर नहीं जाता हूँ क्योंकि ब्रेक लगा कर चलना पड़ता। हमको सीधा रूट पर चलना, हमारा रूट आशा का बात है। तो मैं उसमें ये बात आपको इसलिए बोलना पड़ा, हमें अनंत जीवन की आशा दिया। ये अनंत जीवन की आशा एक उदार पाया हुआ व्यक्ति में, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में है, बाकी दुनिया का लोगों में नहीं मिल सकता, क्योंकि उनको ये अनंत जीवन प्राप्त हुआ ही नहीं। तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन की आशा दिया, कितना धन्यवाद है। और तीसरा बात वही तीतोस दूसरा अध्याय का 12 वचन में उसका 12 भाग में धन्य आशा क्या लिखा, और उस धन्य आशा, हाँ उतना बहुत है। अभी आगे भी उसमें दो आशा के बारे में बोलता है। यहाँ पर का पहला विषय धन्य आशा है। धन्य आशा, अभी आप बोलते ना, अरे वो बहुत धन्य व्यक्ति है क्योंकि उसको अच्छा मानव नौकरी है, बहुत धन दौलत है, बहुत धन्य व्यक्ति है। दुनिया की अवस्था देख करके धन्य बोलने वाला लोग हैं। कई लोग लॉटरी मिल गया तो बोलते हैं अरे वो भाग्यवान है, धन्य व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ जरूर, ये दुनिया से प्रभु का अनुग्रह से उधार पाए हुए लोग धन्य लोग हैं, भाग्यवान लोग हैं, आनंदित लोग हैं। ये प्रभु के अनुग्रह से हमको मिला। कितने लोगों को बुलावा मिला, लेकिन सभी लोगों ने वो बुलावा नहीं स्वीकारा। हम लोग धन्य लोग हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है धन्य आशा। हमें मिला हुआ आशा का नाम है धन्य आशा। आज ये आशा प्रदान करने के लिए लोगों को प्रभु बुलाता है, लेकिन उन लोगों को इसका महत्व मालूम नहीं, ये लोग छोड़ देता, तुच्छ कर देता। पहले अभी इसका मतलब तीसरा आशा का नाम धन्य आशा, धन्य आशा। और उसी पद में आगे पढ़ना महिमा का आशा। आप पढ़िए उसको। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। मतलब यहाँ पर लिखा है कि महिमा की आशा। अभी हिंदी में वो परिभाषा में इतना ठीक से नहीं आया, लेकिन वहां पर क्लियर है महिमा की आशा। प्रभु की मतलब हमें मिला हुआ जो आशा, महिमा का आशा है, प्रभु के आगमन में हमें मिलने वाला है। प्रभु की आगमन में हमें मिलने वाला है। हम लोग प्रभु का महिमा पाएगा एक दिन, है ना। रोमियों का पत्री में 5 अध्याय उसका दूसरा वचन अगर आप पढ़ेगा तो, आज हम अनुग्रह में खड़ा है, लेकिन वहां पर एक प्रयोग है इसका बारे में, महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, महिमा की आशा पर हम घमंड करें। मतलब वहां पर जो आपने मतलब तो उसका पत्र में पढ़ा, वही शब्द यहाँ पर भी है, महिमा की आशा पर घमंड करें। हमको प्रभु ने महिमा की आशा दिया, हम एक दिन वो महिमा में प्रवेश करेगा। हम प्रभु का महिमा पाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 14 वचन में हम लोग ये बात को देखता है, यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। देखा, उसके लिए हमें सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने बुलाया। ये बहुत बड़ी बात है, हम प्रभु की उस महिमा को प्राप्त करने वाले एक दिन है, इसलिए उसको महिमा का आशा बताया। ये कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ आशा वो महिमा का आशा है, महिमा का आशा। पांचवा बात, इस आशा का एक महान खूबी कोलोसियों पहला अध्याय उसका 3रा वचन में लिखा। कोलोसियों पहला अध्याय 3रा वचन, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु स्वर्ग में रखा हुआ आशा, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई। कौन सा वचन है? 5, हिंदी में 5 है, सॉरी मैं मलयालम में नोट किया। ओके, तो इसलिए परिभाषा में वचनों का शब्द में आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए अभी मतलब ये कोलोसियों 1:5 में हिंदी में मतलब स्वर्ग में रखी हुई आशा, है ना। हमारा ये आशा नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एकदम सेफ्टी जगह में है। वहां पर कोई चोर जा करके चोरी करके ले जाएगा करके डरने की जरूरत नहीं, या वो खराब हो जाएंगे ऐसा भी नहीं। स्वर्ग में जो भी बात खराब नहीं होता, या चोरी नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इसका मतलब ये आशा पक्का आशा है,
क्योंकि ये स्वर्ग में रखी हुई आशी है। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम लोग वास्तव में इसमें कितना आनंदित और मगन होना चाहिए, इसका गौरव जानना है ना। और छठवा बात पड़ोसियों उसका पहला अध्याय 27 वचन महिमा मसीह जो महिमा की आशा है, देखा, तुम्हें मसीह रहता है। महिमा की आशा तुम में रहता। इसका मतलब हमारा ये आशा, ये कौन है? ये महिमा की आशा मसीह है। देखो, महिमा की आशा मसीह, इसका मतलब हमारा ये जो महिमा बोलेगा तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह की महिमा हम प्राप्त करने वाला है। यीशु मसीह को जब हम देखेगा, जैसे वो है वैसे हम बनने वाला है। आपको मालूम है ना, पाले होगा ना 3:2 में हम लोग पढ़ता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, देखा, उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखा, ये बात है फिलिपियों 3:21 भी आप देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम कैसा महिमा प्राप्त करने के लिए जा रहा है? यीशु मसीह की महिमा। यीशु मसीह जैसा महिमा में है, महिमा का शरीर में है, वैसा शरीर हमारा बनने जा रहा है। ये हमारा आशा है। और फिलिपियों में क्या लिखा? फिलिपियों 3:21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का हमारा रूप बदलकर, दीनहीन देह का उस रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना महिमा देगा। की देह की अनुकूल बनाएगा। देखा, उस महिमा की देह की अनुकूल हमें बनाएगा। ओ, इसके लिए महिमा का आशा, ओ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जैसा हम बन जाएगा। आज दुनिया में हमसे भेंट करने वाला लोगों को हमारे जीवन से मसीह मिलना चाहिए, हमारे में मसीह दिखना चाहिए। कितना अद्भुत बात है। मसीह को प्रकट करके जीने वाले जीवन है मसीह जीवन। हम मसीह का पत्र है। 2 कुरिन्थियों 3:3 में लिखा, हम मसीह का पत्र है। बोलने का मतलब हमें पढ़ने वाला, हमें देखने वाला, हमसे बात करने वालों को क्या मिलना चाहिए? मसीह मिलना चाहिए। महिमा का आशा, ये बहुत बड़ा महिमा का आशा है। वो आशा का कितना अनोखा सविशेषता है। अभी उसकी 7वां सविशेषता 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 8 वचन में हम देखते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, उद्धार की आशा का टोप पहनकर। उद्धार की आशा। देखिए, हमारे जीवन में हमें उद्धार मिला, पर तो अभी भी हमें आगे एक आशा है, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि उद्धार भी आपको मालूम, बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम, उद्धार का भी 3 अवस्था है। उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता और उद्धार पाएगा। हमको हमारा उद्धार होगा ये आशा है। हम उद्धार पाया है, रोज हम उद्धार पाते रहता है और एक दिन हम उद्धार पाने जा रहे हैं। कब? जब यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह के आगमन में आज आपको मालूम है, हम पाप की सजा से बच गया। आज मतलब पाप के चारों तरफ असर है, प्रभाव है, उससे हम रोज अपने आप को बचाते रहता और एक दिन इस पाप के सानिध्य से, उपस्थिति से हम उड़ा लिया जाएगा। वो कब है? जब इब्रानियों 9 अध्याय उसका 28 वचन में यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बारे में बोलने के टाइम पर वो किसके लिए आ रहा है? जो लोग उसकी बाट जोते हैं। जो लोग, देखा, उसकी बाट जोने वाला कौन है? उसकी लोग, प्रभु का लोग प्रभु की बाट जोता है, उनके लिए, उनके उद्धार के लिए। देखा, उनका उद्धार के लिए। देखा, अभी एक बार यीशु मसीह किस लिए आया? पापियों को उद्धार करने के लिए आया। वो हम लोगों को प्रभु ने उस उद्धार दिया, पाप की सजा से हमें छुटकारा दिया। और तो अभी छुटकारा पा करके अपने आप को रोज अपने प्राण की उद्धार में बढ़ते जाने वालों का उद्धार करने के लिए। कौन सा उद्धार? शरीर का। हमारे शरीर का उद्धार होने के लिए वो कैसे आएगा? पाप बिना। वो वचन और एक बार पढ़ना, 9:28। जो लोग उसके बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रियो, एक बात जानना, ये सारे दुनिया का पापियों का बात नहीं। ये उद्धार पा करके
जो रोज उधार पाते रहते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला प्रभु के लोगों की बात है। बहुत सिंपल बात है, समझने के लिए प्रभु का आत्मा का सहायता चाहिए, वचन का प्रकाश चाहिए। ऐसा नहीं है तो उनको ये नहीं समझेगा। क्या वास्तव में आज आपके जीवन में प्रभु का आगमन की बाट जो होने वाला अनुभव आपका है? प्रभु का आगमन की बाट से कौन होता है? जिन्होंने उद्धार पाया, उनको मालूम है मेरा प्रभु आएगा। वो उस प्रकार जरूर एक तैयारी में रहता, बहुत बड़ी बात है। इसके मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अभी मतलब हमने देखा 7वीं बार हमारा उद्धार की आशा, हमारा उद्धार की आशा बोलने का मतलब प्रभु आएगा, हम इस पाव भरा दुनिया से और बलहीन शरीर से पूर्ण रीति में छुटकारा पाकर महिमा का शरीर पाकर प्रभु के साथ रहेगा, उद्धार की आशा। और 8वीं बात है उसका इब्रानियों 6 अध्याय का 19 वचन। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हाँ देखा, देखिए हम लोग जैसे अब ये सागर में लहरें उड़ते रहता है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान हो जाता है तो समुद्र में चलने वाला वो जहाज क्या करता, एक जगह पर वहां पर लंगर डालकर वो खड़ा रहता, नहीं तो उसको पलटी होने का खतरा रहता। इसी प्रकार ये दुनिया में हमारे विरोध में हर एक प्रकार कई प्रकार का आंधी तूफान आते रहता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये आशा हमारा प्राण के लिए लंगर है। आज आपको मालूम है जीवन में आने वाला कई प्रकार का समस्या संकट, लोग माल सह नहीं पाता, फिर क्या होता, वो आत्महत्या करता, कोई ट्रेन के सामने कूदता, कोई जहर पीता, कोई अपने आप को गोली मारता, नहीं तो चाकू मारता, नहीं तो फांसी देता। देखा क्यों? वो तूफान में डूब गया, उनको आशा नहीं। पर तो एक भक्त को आशा है, कभी भी उधार पाए हुए एक जन, कभी भी कितना भी प्रतिकूल आने दो, कष्ट आने दो, वो निराशा में नहीं डूबता, वो आशा में बना रहता। उनके लिए आशा एक लंगर है, उनको मालूम है मेरा प्रभु आएगा, थोड़ी देर के ये कष्ट से मुझे एक दिन छुटकारा मिलेगा, यदि इवन मुझे मरना पड़े तो भी मैं वापस मेरा प्रभु से भेंट करेगा, ये आशा है उनका। देखा आज ये आशा आपके जीवन में कार्य करता है, इस आशा के कारण आप प्रतिकूलों में आनंदित है, परखना प्रियो। ओके, आखिरी 9वीं बात वही इब्रानियों 7 अध्याय उसका 19 वचन। लॉर्ड जीसस, इब्रानियों 9 का 19। उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। उत्तम आशा, उत्तम आशा, देखा है, उत्तम आशा बोलेगा तो इससे बढ़कर के एक आशा है नहीं। मलयालम में बहुत गहराई मिलेगा, सबसे उत्तम आशा, ऐसा प्रयोग है, सबसे उत्तम आशा। देखिए मानो प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जो दिया है उत्तम से उत्तम दिया है, अत्युत्तम। जैसा प्रभु का दास फिलिपियों 12 अध्याय का 23 वचन में शायद बोलता है, मुझे ये शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना मेरे लिए अत्युत्तम है। ऐसे एक प्रयोग है, मतलब किसी परिभाषा में इतना नहीं आया, लेकिन ऐसा लिखा है। मतलब आप क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधेर में लटका हूँ, हाँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा लिखा हिंदी में, बहुत ही अच्छा। पर जो वहां पर आना चाहिए मतलब अत्युत्तम, हाँ अत्युत्तम मतलब सबसे अच्छा उत्तम। हाँ, बहुत ही अच्छा बोलने से भी शायद हिंदी में भाषा में बराबर होगा, क्योंकि मेरा मलयालम की रीति में समझने से मैं आपको ये बात इस रीति में बोल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सही बात है, ये सबसे अच्छा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। तो बोलने का मतलब हमें मिला हुआ आशा सबसे बड़ा सुंदर आशा है। ये आशा पाया वो लोग, ये लोग ऐसे लोग एक चिन्ह है, आपको मालूम है वो क्या चिन्ह है? जिसमें ये आशा है, पहले वरना 3 अध्याय का 3 वचन पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा आशा पाया हुआ व्यक्ति का चिन्ह क्या है। जो कोई उस पर ये आशा रखता है, हाँ। वह अपने आप को हाँ। वैसा ही पवित्र करता है, हाँ। जैसा वह पवित्र है। हाँ देखो, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। जो व्यक्ति सच में उधार पाया
और प्रभु के आत्मा पाया, प्रभु के आगमन की बाट जो होता वो क्या करता, जैसे वो पवित्र है अपने आप को पवित्र रखता या शुद्ध रखता, अनेक अशुद्धि से मालिन्यता से दूर रहता। कितना बड़ी बात है। आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की चाहत हमें है क्या प्रियो? हम दुनिया का सदस्य नहीं बनना, परमेश्वर की इच्छा जानकर उस इच्छा में बना रहना, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रभु के लिए अलग किया वो लोग है, और प्रभु ने हमें आशा दिया है ये दुनिया की बातों पर नहीं, नाशमान बातों पर नहीं, अविनाशी बातें हमें प्राप्त करके वहां पर मिलना। इसलिए हमें ये आशा कौन दिया प्रियो? ये बहुत बड़ी बात है ना। रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेगा तो रोमियो उसका 15 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है। देखा, परमेश्वर जो आशा का दादा, मतलब आशा देने वाला, दादा मीन्स देने वाला। देखा, परमेश्वर जो आशा का दादा है। आगे, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वो आशा बढ़ती जाना, देखा कितना बड़ी बात है। प्रभु ने हमें आशा दिया और वो बढ़ते जाने वाला आशा। क्यों? क्योंकि जीवित आशा है ना, हमने देखा ना जीवित आशा करके है, जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। प्रियो, आज हमारा आशा बढ़ रहा है क्या है? क्योंकि ये आशा के एक खूबी मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन की शुरुआत में एक शब्द है, वो अनोखा एक शब्द है, और आशा से लज्जा नहीं होती। देखा, आशा से लज्जा नहीं होता या आशा भंग नहीं होता, ऐसा आना चाहिए। आशा भंग नहीं होता या आशा नष्ट नहीं होता, ऐसा आना चाहिए। परिभाषा, क्लियर परिभाषा है। हमें मिला हुआ आशा कभी भंग नहीं होगा, आशा किया हुआ व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होगा, वो आशा कभी नष्ट नहीं होगा। ये पक्का बात है, क्योंकि प्रभु ने दिया है और वो आशा में बढ़ते जाएगा, वो आशा में उन्नति पाएगा। कितनी बड़ी बात है। पर आज बहुत लोगों के जीवन को देखता है, उनका चेहरा देखता है, ये आशा दिखता नहीं, उनके चेहरे में कोई खुशी नहीं, ऐसा लगता है कि उनका प्रभु ही मर गया। ऐसा होता है क्या? आप देखो, अपने जीवन को देखो प्रियो, आईने में देखो, अपना चेहरा कैसा है? सच में हम आनंद में है क्या? आशा हमारे जीवन में दिखता है क्या? है आपका चेहरा कितना चमकना चाहिए? क्योंकि आप आशा पर जीवन बिताता है और आप आशा में बैठते जाता, उन्नति पाते जाता। प्रभु ने दिया हुआ ये आशा भक्तों के जीवन में कार्य करता है। उधार पाए हुआ लोगों का जीवन में ये आशा हमेशा हमें ऊपर 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 जाने के लिए मदद करता। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपको ये आशा का 9 खूबियां बोला, 9 विशेषता। पहली बात ये जीवित आशा है, दूसरी बात अनंत जीवन की आशा है, तीसरी बात धन्य आशा है, चौथी बात महिमा की आशा है, पांचवी बात स्वर्ग में रखा हुआ आशा है, और छठवीं बात महिमा की आशा है, और सातवीं बात उद्धार की आशा है, और आठवीं बात प्राण का लंगर है आशा, और 9वीं बात सबसे अच्छा आशा। देखा, एक एक शब्द कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। क्या ये आशा आज आपके जीवन में है? अपने आप को परखो प्रिय। हम लोग बिल्कुल इस आशा के साथ जीवन बिताकर प्रभु के आगमन के बाद जो है ना, ये हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है। जिसको भी आशा है जरूर वो प्रभु के आगमन की आग्रह में, इच्छा में, उसके इंतजार में रहता। तो प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हमारे पीढ़ी में प्रभु आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास और मेरा आशा है। तो आशा आपका भी जीवन में कार्य करे। अब हमेशा आशा में आनंद लेने वाला व्यक्ति बने, उसके लिए प्रभु वचनों के द्वारा आपको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।